इस चीज़ को कोड करने के लिए सबसे पहले मैं अपनी मार्कअप में आ चुका हूँ जिसका नाम है index.html। बेसिक सिंटैक्स लिखा है अभी तक मैंने यहाँ पर। इसके बाद हम टाइटल देंगे, जैसे कि मैंने टाइटल दिया है इमेज स्लाइडर। इमेज स्लाइडर जो कि आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा। देन इंपॉर्टेंट हो जाता है इक्वली लिंक करना अपनी CSS फाइल। CSS फाइल क्या है कि जो भी आप मार्कअप लिखते हो उसको स्टाइल करने के लिए हम CSS फाइल लिखते हैं। और CSS फाइल में अभी तक मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा, आप देख सकते हो ब्लैंक पड़ी है। अब index.html की बात करते हैं। यहाँ पर बॉडी में मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं एक अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करूँ जिसके अंदर हो लिस्ट आइटम। एंटर करोगे तो आपके सामने ये आ चुका है। अनऑर्डर लिस्ट का मतलब होता है कि जिसमें 1 2 3 4 मार्किंग ना हो, सिर्फ डॉट या फिर स्क्वायर सिंबल से रिप्रेजेंट हो रहे हैं आपके लिस्ट आइटम। ये लिस्ट आइटम है। मेरे पास टोटल 5 इमेजेस है, आप ये देख सकते हो, या फिर आपको फोल्डर में दिखा देता हूँ। ये 5 इमेजेस हम यूज़ करेंगे अपने इमेज स्लाइडर को क्रिएट करने के लिए। देन क्रॉस करने के बाद यहाँ पर इसे 5 बार कॉपी करना है। और 5 बार कॉपी करने के बाद style.css में नहीं, उससे पहले हम इसे एक बार ओपन विद लाइव सर्वर, या फिर नीचे यहाँ पर आता है कि आप ओपन कर सकते हो लाइव सर्वर को। तो इसका आउटपुट आप देख सकते हो कि ये डॉट डॉट आ रही है। अभी के लिए तो ये डॉट डॉट है, बट अभी style.css में हम यूनिवर्सल लिखेंगे। इसमें मैं लिख देता हूँ मार्जिन विल बी 0, पैडिंग विल बी 0। मार्जिन मीन्स बाहर की साइड से कितना शिफ्ट हो उसे हमने 0 कर दिया है, और पैडिंग मीन्स जितनी हमने विड्थ डायमेंशन दी है उसके अंदर की साइड से कितना शिफ्ट हो वो हमने 0 कर रखा है। ये दोनों बेसिक प्रॉपर्टी हैं, आपको ये पता होनी चाहिए मेरे हिसाब से। फॉन्ट फैमिली विल बी सैंस सेरिफ। वैसे मैं बता दूं कि एरियल अभी मतलब बाय डिफ़ॉल्ट चलती है, बट सैंस सेरिफ मैं रिकमेंड करता हूँ। जितनी भी अभी मॉडर्न वेब पेज बन रहे हैं सब इसमें ही बनते हैं। देन बॉक्स साइजिंग विल बी बॉर्डर बॉक्स। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स में जितनी आपने हाइट एंड विड्थ दी है उससे ज़्यादा आपका कंटेंट ओवरफ्लो नहीं करेगा। ओवरफ्लो मीन्स मार्जिन और पैडिंग उससे ज़्यादा नहीं निकलेंगी। देन बात करते हैं, आप ये देख सकते हो कि ये डॉट गायब हो चुके हैं बिकॉज ये दो प्रॉपर्टी की वजह से। एंड देन अब बॉडी की बात करते हैं। यहाँ पर बॉडी के अंदर सबसे पहले मैं एक सिंपल सा बैकग्राउंड दूंगा #EE। अब इससे क्या होगा कि आप देख सकते हो थोड़ा सा ग्रे कलर हुआ है। विड्थ मैंने अभी 100% रखी है, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा अनऑर्डर लिस्ट। इसके अंदर मैं दे देता हूँ पोजीशन विल बी रिलेटिव, एंड टॉप विल बी 0, लेफ्ट विल बी 0, विड्थ 100%, हाइट 100 VH। एंड देन ये बेसिक प्रॉपर्टी देने के बाद आप ये देख सकते हो अभी तो यहाँ पर कुछ भी, बस ब्लैंक पेज है, सिर्फ बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है। देन UL के अंदर हमारी LI आती है। इसमें मैं देता हूँ पोजीशन रिलेटिव। लेट सपोज विड्थ जो हमारी है, जैसे कि पर्टिकुलर हमारे पास 5 इमेजेस हैं, तो आप देखो कि मेरे पास 100% विड्थ है। आप ये देखो 100% वेस्ट है। इस चीज़ को कॉपी करना है और आप इसे डिवाइड करोगे, 5 इमेजेस हैं, तो टोटल हमारे पास क्या आएगा, 20% आपको विड्थ देनी चाहिए हर एक पर्टिकुलर लिस्ट आइटम को। तो मैं इसी के हिसाब से विड्थ दूंगा 20%। और हाइट में तो कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो हाइट दे देता हूँ 100 VH। अभी तो कुछ असर नहीं दिखेगा, आप ये देख सकते हो यहाँ पर सिर्फ एक स्क्रॉल बार आ चुका है बिकॉज अभी लिस्ट आइटम है वो हमारे कॉलम की तरफ हो रहे हैं, मतलब रो नहीं है कॉलम। तो अब देखो, अब यहाँ पर मैं एक प्रॉपर्टी लिखता हूँ ULLI, और यहाँ पर लिखता हूँ नॉट। नॉट का मतलब क्या होता है कि इसके अलावा कौन सा, लास्ट आइटम के अलावा सारे चाइल्ड सेलेक्ट हो जाएं, जिसमें मैं दूँ बॉर्डर राइट विल बी 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अब ब्लैक देने से होगा क्या कि आप देख पा रहे होगे कि एक ब्लैक कलर का बॉर्डर आ रखा है और ये स्क्रॉल बार करने पे नीचे जा रहा है। तो आप ये देख पा रहे होगे कि यहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है। और इस चीज़ को करने के लिए अब इसके बाद यहाँ पर अब इस चीज़ को मेरे को क्या करना है कि यहाँ पर एक काम कर सकते हो, आप यहाँ पर लिख सकते हो फ्लोट विल बी लेफ़्ट। लेफ़्ट से होगा क्या कि जितनी भी आपके ये कॉलम की तरफ भग रहे हैं तो ये इस साइड आ जाएंगे। आप ये देख सकते हो डॉट भी आ रहा है यहाँ कोने कोने में। अब इस चीज़ को बचने के लिए हम फ्लोट प्रॉपर्टी तो ओवर एक्सटेंडेड हो चुकी है, आप जो पहली बार सीख रहे हो तो फ्लोट यूज़ कर सकते हो, बट ये अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर लिखो सीधा ULLI के अंदर UL मीन्स डिस्प्ले विल बी फ्लैक्स। अब इससे क्या होगा कि वही सेम प्रॉपर्टी है, बस ये थोड़ा सा एडवांस रूप है फ्लैक्स को यूज़ करने का। देन अब इसके बाद बात करते हैं। आप यहाँ देख सकते हो जैसे मैं होवर करता हूँ तो कितनी सारी प्रॉपर्टीज़ की आ जाती हैं। अब हम स्टाइल करेंगे अपने ULLI। इसके अंदर अगली प्रॉपर्टी रहती है लिस्ट स्टाइल विल बी नन। जो हमारी डॉट थी वो इरेज हो जाएंगी, आप देख सकते हो इरेज हो चुकी है। अब हम एक होवर इफेक्ट क्रिएट करेंगे। होवर इफेक्ट मीन्स जब मैं UL को होवर करूँ, देन हमारे जो लिस्ट आइटम है, आपको देखो मैं अभी दोनों बेसिक सिंटैक्स लिख देता हूँ और इनका मतलब एक साथ ही समझाऊंगा बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। अब इसमें क्या है कि
जैसे कि ये अनऑर्डर लिस्ट के अंदर देखो, अनऑर्डर लिस्ट है ये, इसके अंदर 5 लिस्ट आइटम है। मतलब जब भी मैं ये इसके ऊपर होवर करता हूँ, देन इसका क्या हो, मैं चाहता हूँ इसकी जो विड्थ है वो हो जाए 10%। 10%, 10% मतलब 5 इमेजेस हैं तो 50% हो गया भाई। बट उनमें से जो एक पर्टिकुलर एलिमेंट है जिस पर मैं होवर करूँगा, उसमें मैं चाहता हूँ कि उसकी जो विड्थ है वो हो जाए 60%। आप कहोगे कि अब ये क्या मतलब है, कि देखो जैसे कि मैं इस चीज़ पे होवर कर रहा हूँ, अभी सिंपल ट्रांजिशन ला देता हूँ, फिर आपको पता चलेगा कि इसका मतलब क्या बैठ रहा है। ट्रांजिशन विल बी 0.5 सेकेंड, मतलब थोड़ा डिले हो। आप ये देख पा रहे हो कि मैं जैसे कि पर्टिकुलर एलिमेंट सेलेक्ट कर रहा हूँ तो कितना अच्छा स्मूथ इफेक्ट आ रहा है। अब इसका मतलब क्या बैठता है, देखो मेरे पास टोटल 5 एलिमेंट्स हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 2 3 4 एंड 5। अब एक को मैं 10% दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दिया मैंने 10, मतलब आप समझ पा रहे होगे कि दूर से भी 10। अब तीसरे को मैंने 10 एंड इसको, और इसको लास्ट वाले को मैंने 60 दिया। अब इनको प्लस करोगे तो टोटल 100 आ रहा है। तो आप अपनी पर कैलकुलेशन आप कितना कर रहे हो तो आप इसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो, जिससे आपको आसानी पड़ेगी। बस ये ध्यान देना कि जो बाकी के आपकी इमेज रहेगी उनको सेम विड्थ मिलनी चाहिए, ना तो वो अनइक्वल दिखेंगी। अब इस चीज़ को कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने के बाद ये देखो, अब इनमें हम अपनी इमेज भी पेस्ट कर देते हैं। अब इसके लिए ULLI, इसके अंदर nth चाइल्ड, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी है, फर्स्ट चाइल्ड को सेलेक्ट किया है, इसमें मैं दे देता हूँ बैकग्राउंड विल बी URL विल बी .1.jpg। देन ये तो हो गया हमारा सोर्स कोड। देन इसके बाद आता है पोजीशन। पोजीशन आप क्या दोगे बैकग्राउंड को, तो मैं देना चाहता हूँ सेंटर। अब इसके पोजीशन के बाद आता है बैकग्राउंड साइज, तो मैं यहाँ दे देता हूँ कवर। और उसके बाद आता है कि बैकग्राउंड रिपीट चाहते हो या नॉन रिपीट चाहते हो, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नो रिपीट। आप ये शॉर्ट हैंड है, आप लिखना चाहो तो इसे 4 तरीके से लिख सकते हो, बट मेरा मानना ये है कि आप स्मार्टली यूज़ करोगे तो ज़्यादा आपका फ़ायदा रहेगा। थैंक्स फॉर मिस्टर आदि, जो कि मेरे यार एक मतलब अफसोस नहीं, बट यार मेरे मतलब दोस्त होते हैं यार बताने के लिए कि आपकी कहाँ मिस्टेक रहेगी। तो थैंक्स फॉर कमेंटिंग कि मैं शॉर्ट हैंड भी यूज़ करता था। ज़्यादातर आप शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डालिए, आपकी प्रैक्टिस और अच्छी स्ट्रांग होगी। देन अब इसके बाद क्या है कि आप ये देख पा रहे होगे कि मेरी एक इमेज आ चुकी है। अब इसी की तरह हमें ये पूरी इमेज अटैच करनी है। सारी इमेज अटैच करने के बाद अब इसका प्रीव्यू देखते हैं। आप ये देख सकते हो, जैसे कि मैं एक लिस्ट आइटम को होवर करता हूँ, देन उसकी विड्थ 60% है और बाकी की 10%। अब ऐसी ही सारी इमेजेस में है। और इस चीज़ का सोर्स कोड मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप प्लीज़ वहाँ जाकर विजिट कीजिए, जो आपको इस चीज़ का सोर्स कोड और इमेजेस का लिंक चाहिए। देन अब इसके नीचे हम कंटेंट भी लाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पर अपनी index.html में थोड़ा जूम करता हूँ। यहाँ पर लिस्ट आइटम के अंदर सबसे पहले एक डिव ऑफ क्लास कंटेंट, इसके अंदर एक सिंपल हेडिंग, मतलब सिंपल हेडिंग ही लिख देते हैं। अब इसके अंदर पैराग्राफ, अब पैराग्राफ के अंदर एक लॉरम 25 वर्ड्स का डमी वो कंटेंट। अब इस चीज़ को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको हर लिस्ट आइटम में उसे पेस्ट करते रहना है। पेस्ट करने के बाद आप देख पाओगे यहाँ पर। अब इस चीज़ का प्रीव्यू देखते हैं, तो आप ये देख सकते हो जो हमारा कंटेंट है वो ऊपर की साइड है, कि जैसे कि हम होवर कर रहे हैं तो ये कंटेंट की विड्थ भी इंक्रीज और डिक्रीज होती है। इसे मतलब ठीक करने के लिए आप वाइट स्पेस नन करते हैं, नन नहीं नॉन रैप। अब इसके बाद style.css की बात करते हैं। इसमें ये सारी कैलकुलेशन होने के बाद हमारा जो डॉट कंटेंट है, इसमें इसे ऐसे नहीं लिखेंगे ULLI, और इसके अंदर जो हमारा कंटेंट है उससे क्या करें, अब पोजीशन दे देते हैं एब्सोल्यूट, सॉरी पोजीशन विल बी एब्सोल्यूट, टॉप नहीं बॉटम विल बी 0 एंड लेफ्ट विल बी 0, विड्थ विल बी 100%, मतलब जितनी भी इसे विड्थ मिले वो सारी सराउंड कर ले। एक सिंपल सा बैकग्राउंड दे देते हैं, लेट सपोज RGBA, एंड इसमें 0.8 मीन्स ब्लैक कलर। आप ये देख पा रहे होगे तो ब्लैक कलर कैसा दिख रहा है। जैसे कि मैं एक इमेज को होवर कर रहा हूँ तो उसमें आप देख पा रहे हो, बट इसका कंटेंट नहीं दिख रहा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कलर हैज़ FFF। इसका मतलब है कि जो इसका कलर है वो वाइट हो जाए। आप देख सकते हो अब तो कि कंटेंट बिल्कुल विजिबल है। अब इसमें एक होवर इफेक्ट जोड़ेंगे। अब इस चीज़ को आपको डबल कर देना है। डबल करने के बाद यहाँ पर जो LI है इसमें आपको होवर करना है। जब मैं लिस्ट आइटम को होवर करूँ, देन इसमें एक प्रॉपर्टी जोड़ना चाहता हूँ कि बॉटम विल बी 0, और इनिशियली जो बॉटम होगा वो हमारे -100, मतलब वो विजिबल ही नहीं होगा। आप ये देख पा रहे होगे कि अब ये नीचे की तरफ एक स्क्रॉल बार ऐड हो चुका है। जैसे कि मैं पर्टिकुलर एलिमेंट को करता हूँ तो आप ये देख पा रहे हो कि नीचे की तरफ एक्स्ट्रा
कंटेंट, यहाँ का जो ये कंटेंट है, जब मैं इमेज को होवर करता हूँ, देखो थोड़ा छोटा करूँ तो आपको ये चीज़ यहाँ पर नीचे बराबर दिखाई दे रही होगी कि एक नीचे ओवरफ्लो की तरह आ रहा है। अब इस चीज़ को बचने के लिए यहाँ पर जो हमारा ULLI था, मीन्स अनऑर्डर लिस्ट हैविंग लिस्ट आइटम, यहाँ पर लिख दो ओवरफ्लो विल बी हिडन। हिडन करने के बाद क्या होगा कि ये अब नीचे का जो कंटेंट है वो सिर्फ यहीं दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद जो बात आती है, हम देंगे यहाँ पर दे देते हैं ट्रांजिशन विल बी 0.5 सेकेंड, ओपेसिटी विल बी ओपेसिटी विल बी 0, देन ओपेसिटी जो हमारी इधर होगी, यहाँ पर लिख देता हूँ ओपेसिटी विल बी 1, एंड यहाँ पर ट्रांजिशन डिले भी दे सकते हो, जो कि बहुत बढ़िया बात रहती है कि जब आप होवर करोगे देन इसका जो कंटेंट है वो नीचे की साइड से पुश हो के आएगा। आप ये देख पाओगे कुछ टाइम पहले हमें इमेज दिखेगी, देन उसके बाद इसका कंटेंट दिखाई देगा। अब हम इस चीज़ के कंटेंट को स्टाइल करते हैं। स्टाइल करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर आ जाता हूँ ULLI डॉट कंटेंट। इसके अंदर जो मेरी हेडिंग है इसमें दे देता हूँ मार्जिन 10 पिक्सल ऊपर नीचे से एंड ऑटो से क्या होगा, लेफ्ट राइट से बराबर, बट इसका कोई फ़ायदा नहीं रहता। टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दो तो इसका कुछ फ़ायदा रहेगा कि जो हमारी हेडिंग है वो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी, आप देख सकते हो। अब फ़ॉन्ट फैमिली विल बी सेंस सेरिफ, फ़ॉन्ट साइज़ दे देता हूँ विल बी 30 पिक्सल, एंड फ़ॉन्ट वेट इसके बाद आती है, फ़ॉन्ट वेट मैं दे देता हूँ 500। अब इसके बाद आप देख पा रहे होगे कि जैसे मैं पर्टिकुलर इमेज को होवर करता हूँ तो ये चीज़ अच्छे से हेडिंग दिखाई दे रही है। देन इसके बाद मैं चाहता हूँ इसका टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म विल बी कैपिटलाइज ईच वर्ड। अब इसी चीज़ को हम डबल कर लेते हैं, डबल अपने पैराग्राफ के लिए कर लेते हैं। पैराग्राफ में हम क्या क्या चेंज करेंगे, पहले फ़ॉन्ट साइज़ इतना नहीं रहेगा, 17 पिक्सल हो जाएगा। देन कैपिटलाइज ईच वर्ड की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और तो सब सेम है। आप ये देख सकते हो कि हमारा कंटेंट कितना अच्छा दिख रहा है, बट एक कमी बदन क्या आ रही है कि यहाँ पर मैंने विड्थ डिफाइन करी होती तो और अच्छा डिफाइन होता। विड्थ विल बी 80%, ऑटो की वजह से ये विड्थ भी सेंटर हो जाएगी। अब देख सकते हो जैसे कि ये जो कंटेंट है वो सेंटर में आ रहा है। अब ये जो फाइनल प्रोडक्ट है आप देख सकते हो, जैसे कि मैं पर्टिकुलर इमेज होवर करता हूँ देन इसका कंटेंट थोड़ी देर बाद आता है। अब इसी चीज़ को मैंने इस वीडियो में पूरा कवर कर चुका है। जो आपको कहीं भी डाउट हो देन प्लीज़ कमेंट इट डाउन, या फिर आपको कोई भी क्वेरी रिलेटेड है देन आल्सो कमेंट इट डाउन, या फिर आपको ये वीडियो तब भी अच्छी लगती है देन आल्सो कमेंट इट डाउन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जो आपको अच्छा लगता है देन ऐसी वीडियो को लिए please subscribe this channel and more likely have fun in this channel. We are going to be achieving the keep learning concept. Thanks for watching this.